नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज गुप्ता। आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर फर्स्ट। हमने लेक्चर नंबर 0 में हमने देख लिया है इंट्रोडक्शन अबाउट मैथमेटिक्स, और आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर कि कितने प्रकार के हमारे नंबर्स होते हैं। इस लेक्चर में देखेंगे और हमारे पूरे चैप्टर्स में कितने प्रकार के टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करने वाले हैं। उनमें से कुछ टॉपिक्स को आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे और जो बचे टॉपिक्स हैं उनको आने वाले और वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखेंगे हम लोग कि आज टाइप्स ऑफ नंबर, कितने प्रकार के हमारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, यूँ तो मैं पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ कि नंबर्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं, बस इसके बारे में बताया था। हमारे नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रियल नंबर्स, पहला होता है हमारा रियल नंबर्स, या इसको बोलते हैं यूनिक नंबर भी। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूनिक नंबर्स भी बोलते हैं इन्हें। ठीक है, क्या बोलते हैं? पहला होता है रियल नंबर, या फिर इसे क्या बोलते हैं? यूनिक नंबर्स भी बोलते हैं इन्हें। ठीक है, दूसरा होता है हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दूसरा होता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे 2 प्रकार के नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, बात समझने की है कि हमारा पहला होता है रियल नंबर्स या फिर यूनिक नंबर बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है। और दूसरा होता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि रियल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो बात ये समझ में आएगी, नंबर्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग समझते हैं कि रियल नंबर किसे कहते हैं। चलिए, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, या फिर इसे आप यूनिक नंबर्स भी बोल सकते हैं, यूनिक नंबर्स भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसका रियल नंबर भी नाम है और यूनिक नंबर भी नाम है। ठीक है, तो देखिए हम लोग रियल नंबर को डिफाइन करते हैं। तो ये रियल नंबर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, collection of rational and numbers are called real numbers। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। किसके कलेक्शन को भाई? तो कलेक्शन किसका होना चाहिए? रेशनल नंबर का कलेक्शन होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए इरेशनल नंबर का कलेक्शन। आई होप कि सबको पता होगा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ रियल नंबर में कि कितने प्रकार के हमारा रियल नंबर है, उसी में हमारा ये टॉपिक आ जाएगा, रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि क्या हो गया हमारा रियल नंबर। जैसे कि -4 हो गया, 8 हो गया, 1/4 हो गया, √6 हो गया, फिर हो गया आपका जैसे कि 4 हो गया, 4 हो गया, etc। हमारे ये सब क्या हो गए? हमारे ये सब रियल नंबर्स हो गए। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हमारे रियल नंबर्स के। ठीक है ना, तो रियल नंबर्स को और एनालाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक टोकरा है। ठीक है, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, हमारे पास एक क्या है, ये समझ लीजिए एक सर्कल जैसा एक आकार का एक कुछ है। ठीक है, कुछ समझ लीजिए एक सर्कल के जैसा टोकरा ही है, मान लीजिए। इस टोकरे में क्या है? इस टोकरे में 2 चीज़ें भरी होंगी, तो समझ लीजिएगा क्या है, ये हमारा रियल नंबर है। पहला टोकरे में होना चाहिए रेशनल नंबर, क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर। दूसरा टोकरे में होना चाहिए इरेशनल नंबर। 2 चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, एक तो रेशनल नंबर की टीम, दूसरी होनी चाहिए आपकी इरेशनल नंबर की टीम। तो इस टोकरे में अगर 2 प्रकार के फल रखे होंगे ना, तो इस टोकरे को क्या कहेंगे हम लोग? इस टोकरे को कह देंगे हम लोग रियल नंबर। ठीक है, क्या कह देंगे? रियल नंबर। किस टोकरे को हम लोग रियल नंबर कहेंगे? जिस टोकरे में क्या मौजूद होगा? जिस टोकरे में मौजूद होगा हमारा क्या? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। चलिए बता ही दे रहा हूँ कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल क्या होता है, थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? P/Q के फॉर्म में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स जो कि P/Q के फॉर्म में नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो कि P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आती होगी आई होप कि क्या कहा जाता है रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को। ठीक है ना, अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ अच्छे से डेप्थ में। ठीक है, बस मैं थोड़ा सा मोटा मोटी बता दिए इसके बारे में। ठीक है, और देखिए हम लोगों ने देखा कि रियल नंबर किसे कहते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग कि किसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने टाइप्स ऑफ रियल नंबर की ओर। ठीक है, एक और टर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कहा जाता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि कलेक्ट करते हैं किसको, रियल नंबर्स को भी कलेक्ट करते हैं और इमेजिनरी नंबर्स को भी कलेक्ट करते हैं। अब ये कौन सा एक नया नाम हो गया, इमेजिनरी नंबर्स। देखिए इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, रूट में वो घुस के क्या हो जाता है, नेगेटिव रहते हैं, रूट में वो नेगेटिव होते हैं। मतलब क्या है, मेरा मतलब कहने का अर्थ है ना कि ऐसे नंबर्स जिनका रूट क्या हो, नेगेटिव में हो। ठीक है, मतलब क्या है मेरा मतलब कहने का अर्थ है रूट में -1, ये जो नंबर होगा ना नेगेटिव रूट होगा, इसका क्या होगा, नंबर्स का नेगेटिव रूट। ठीक है ना, नेगेटिव रूट ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड योर इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव रूट होते हैं। किसी भी नंबर का नेगेटिव रूट ले लेंगे तो आपका क्या बनेगा, इमेजिनरी नंबर बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या हुआ, द कलेक्शन ऑफ इमेजिनरी एंड रियल नंबर्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं किस किस चीज़ का, इमेजिनरी नंबर्स का कलेक्शन होता है और रियल नंबर का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो रियल नंबर तो ऊपर ही देख लिए, और ये हम लोग क्या देखेंगे, इमेजिनरी नंबर्स। तो एक बार फिर से मैं बता दूं क्या होता है, किसी भी नंबर्स का नेगेटिव रूट ऑफ एनी नंबर, क्या, नेगेटिव रूट ऑफ एनी नंबर्स। ठीक है, उसे ही क्या कर देंगे हम लोग, इमेजिनरी नंबर्स। कैसे होते हैं ये एग्जांपल के तौर पर समझिए, ये नंबर्स होते हैं कैसे, रूट में -1, रूट में -4, रूट में -2, ऐसे करते किसी भी नंबर का ना नेगेटिव ले लीजिए और उसके बाद रूट लगा दीजिए, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा इमेजिनरी नंबर। आई होप समझ में आया होगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। किसी भी नंबर के क्या ले लेंगे, नेगेटिव रूट ले लेंगे, तो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। किसी भी रियल नंबर का क्या लगा ले हम लोग, किसी भी रियल नंबर का नेगेटिव रूट ले लेते, क्या हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, किसी भी रियल नंबर का अगर हम लोग नेगेटिव रूट लगा दे तो क्या हो जाए, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये मेरा हो गया डिफाइंड, क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, नेगेटिव रूट होता है किसी भी नंबर का, और ये कलेक्शन होता है इमेजिनरी का और रियल नंबर का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा एक छोटा सा और एक्सरसाइज लगा लेते हैं, कैसे चेक वेदर करेंगे कि किसी भी नंबर को रियल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। चलिए इतना लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज थोड़ी लगा लेते हैं इन टॉपिक्स पे, उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, बाद में देखेंगे टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। ओके, अब थोड़ी सी क्या कर लेते हैं हम लोग, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इन कंसेप्ट्स पे, जो छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़े हैं इन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। चेक वेदर, चलिए हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए हम लोग क्या देखेंगे अब, अब थोड़ी एक्सरसाइज लगा लेते हैं। ठीक है, चेक वेदर विच इज और आर, चेक वेदर विच इज और आर कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर। ठीक है, आप लोग को अब चेक करना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है और कौन सा रियल नंबर है, चेक करना है। ठीक है, जैसे कि पहला हमारा हो गया हमारा -4, दूसरा हो गया रूट में 4, तीसरा हो गया, अब यार कोई ढंग का तो लिख दे, बाहर निकालने वाला लिख रहा हूँ नंबर, रूट में फिर 9 ही लिख रहा हूँ। चलिए रूट में 5 हो गया और -4 रूट में हो गया 4, फिर रूट में 0 हो गया, 5 ले लेते हैं नंबर, कौन सा 5 नंबर लेते हैं, -1, 6 नंबर ले लेते हैं, और 1/10, 7 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, -4/5, 8 नंबर ले लेते हैं, -1/16, 9th नंबर ले लेते हैं, -1/14, और 10th नंबर ले लेते हैं, 10th नंबर लेते हैं हम लोग 8। ठीक है,
ये हमारे सारे नंबर्स हैं। आप लोग को चेक करना है कि कौन सा नंबर कॉम्प्लेक्स है और कौन सा नंबर क्या है, रियल है। इसमें आप लोग को चेक करना है कि कौन सा नंबर कॉम्प्लेक्स है और कौन सा नंबर रियल है। इसको आपको क्या करना है, चेक करना है। तो चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो ये जो नंबर है हमारा, ये क्या है, नेगेटिव रूट तो है नहीं, तो ये हमारा जाहिर सी बात है कौन सा हो गया, रियल हो गया। और ये p/q के फॉर्म में भी है। मान लीजिए इसके नीचे एक है तो ये क्या हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, एक पहला, तो ये पहला है रियल नंबर। पहला क्या हमारा, पहला हो गया रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन कौन से हैं, चलिए रियल नंबर्स कौन कौन सा हो गया हमारा, रियल नंबर्स हो गया पहला। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए तो पहला हम लोग का रियल नंबर हो गया -4। और ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक रियल नंबर है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। आप लोग रियल नंबर के डेफिनेशन में देखें, कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। तो ये रूट में 5 भी क्या हो गया हमारा, एक रियल नंबर हो गया। ये क्या हमारा नेगेटिव रूट है नंबर का, तो जाहिर सी बात है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अच्छा, ये रूट में देखिए 0, अगर रूट में 0 होगा ना, कभी भी आपको रूट में 0 कहीं देखने को मिले या फिर 0 ही देखने को सिंपली मिले, तो उसको आप ये जज नहीं कर सकते हैं कि वो नंबर जो है हमारा रियल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बोथ। ये दोनों है हमारा, 0 क्या है, दोनों में है। ठीक है, 0 हमारा दोनों है, रियल भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। ठीक है, √0 ये भी हो जाएगा, √0 ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रूट -√1, तो ये भी क्या है मेरा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 1/10 ये मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो 1/10 इसी में आ जाएगा। -4/5 इसमें रूट तो लगा नहीं है, तो -4/5 भी मेरा क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया। -1/16 भी क्या है मेरा, एक रियल ही नंबर है, क्योंकि ये भी क्या है मेरा p/q के फॉर्म में है। ये भी क्या है मेरा p/q के फॉर्म में है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 1/14, ये भी मेरा हो गया क्या, रियल नंबर। और ये 8 भी क्या है मेरा रियल नंबर है। तो आई होप कि आप लोगों को टर्म समझ में आया होगा, रियल नंबर्स किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, कितने प्रकार के हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये समझ में आई होप कि आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। कितने प्रकार के हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ही बेसिक है। इस चैप्टर में हम लोग को नंबर्स के बारे में पूरा इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है इस क्लास में, और इस चैप्टर को मैं बहुत ही बेसिक भी मानता हूँ, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे भी बेसिक टर्म्स सीखने वाले हैं हम लोग, और बहुत ही मज़ेदार ये चैप्टर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्या, अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रियल नंबर, कितने प्रकार के हमारे रियल नंबर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स के कितने प्रकार होते हैं हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो टोटली अगर बात करूँ तो रियल नंबर्स के कितने टाइप्स हो जाएंगे, टोटली रियल नंबर्स हमारे होते हैं समझ लीजिए 9 प्रकार के हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 9 नंबर्स को। पहला आप लोग सब कोई परिचित होगा, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहला है हम लोग का नेचुरल नंबर्स, दूसरा है हम लोग का होल नंबर्स। ठीक है, दूसरा हम लोग का होल नंबर्स, तीसरा है हम लोग का इवन नंबर्स, और चौथा है हम लोग का ऑड नंबर्स हम लोग का चौथा है। पांचवा है हम लोगों का प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स हो गया हमारा पांचवा। छठा हो गया इंटीजर्स हो गया हमारा छठा। ठीक है, इंटीजर हो गया ठीक है, इंटीजर्स। और हम लोग को सातवां हो गया इंटीजर्स, सातवां हो गया कॉम्पोजिट नंबर्स। और हमारा आठवां हो जाएगा रेशनल नंबर्स। और हमारा 9वां हो जाएगा इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स। तो ये हमारे टोटल रियल नंबर्स हो गए। ठीक है, यही रियल नंबर्स हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं और आज तक देखते आ रहे हैं। अपने पूरे क्लासेस, जितने भी क्लास पढ़े उतने क्लास में हम लोग यही नंबर्स के बारे में देखे हैं। ठीक है, क्या क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। कितने लोगों को थोड़ा बोरिंग होता है, क्योंकि सभी लोग इसके बारे में जानते हैं पहले से ही। कोई नहीं, थोड़ा एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है,
नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। पहला हम लोग का नेचुरल नंबर्स क्या होता है। तो नेचुरल नंबर्स को समझते हैं क्या कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी गिनने वाले नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स को हम लोग गिन सकते हैं वो सारे नंबर्स क्या हैं, काउंटिंग नंबर्स। वो सारे नंबर क्या हैं, नेचुरल नंबर है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो ये समझ में आया ना कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। समझने की क्या बात है, बचपन से जानते आ रहे हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ठीक है। अब समझते हैं दूसरा हम लोग क्या, अब दूसरा लेते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या हुआ, इसमें आपके पूरे नंबर्स आ जाएं, जिसमें कि आपके जितने भी आपके टाइप्स के नंबर है उस सारे आ जाए। तो इसमें क्या हो जाए, ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो। यार समझ में आ रही है ना क्या मैं कह रहा हूँ, ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। तो होल नंबर किसे कहा जाता है, सारे काउंटिंग नंबर्स को भी ले लें और जीरो को भी उसमें ऐड कर दें तो क्या हो जाता है, मेरा होल नंबर हो जाता है, ठीक है। इस पर हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो बस ये समझने की बात है कि क्या ये टर्म्स हैं। होल नंबर समझ में आ गया होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिटिव के अप्रोच कर ले, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद हम लोग क्या, इवन नंबर्स सबको जानता होगा इसको भी। इवन नंबर्स ये क्या है, दोज नंबर्स which are divisible by 2 is known as even numbers। चलिए आर नोन एज इवन नंबर, ठीक है, आर नोन एज इवन नंबर्स। वे सारे नंबर्स क्या हो, 2 से डिवाइड हो, जैसे क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं, ठीक है। 2 4 6 8 0 10 etc, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे इवन नंबर्स है, ठीक है। आई होप कि ये तीनों टर्म क्लियर हो गया होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, जितने भी गिनने वाले नंबर्स हैं उन्हें सब क्या कहेंगे, उन लोग कहेंगे हम लोग क्या, नेचुरल नंबर्स कहेंगे। होल नंबर किसे कहते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो इज कॉल्ड योर होल नंबर। जीरो को भी ऐड कर दें, किसके साथ, काउंटिंग नंबर्स के साथ जीरो को भी अगर ऐड कर दे तो क्या बन जाता है, मेरा होल नंबर बन जाता है, ठीक है। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि किससे डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। वे नंबर जो कि 2 से डिवाइड होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इवन नंबर, ठीक है। इतना टर्म क्लियर हो गया होगा। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नंबर्स की ओर। अब हम लोग देखेंगे किसको, अब हम लोग ऑड नंबर्स देखेंगे। चलिए, इतना आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। और ये आप लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा इन सब टर्म के बारे में, तो ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत की बात तो होगी नहीं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे ऑड नंबर्स क्या होते हैं भाई। ऑड नंबर्स वे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल ना हो। दोज नंबर्स which are not divisible by those number which are not divisible by 2 are known as odd numbers। तो ऑड नंबर्स आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। ऑड नंबर्स किसे कहते हैं, वे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हो ही ना, उसे क्या कह देंगे हम लोग, ऑड नंबर कह देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, डॉट 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 etc, ठीक है। तो ये हमारा ऑड नंबर हो गया। अब देखते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स किसे कहा जाता है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो खुद से कटते हैं और एक से कटते हैं। और आप लोग जानते हैं कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर्स, एक जो है सभी नंबर्स का क्या है, फैक्टर है। तो
एक उसको जोड़ लें और एक जो नंबर खुद को जोड़ लें तो कितने फैक्टर हो गए, टोटल 2 फैक्टर हो गए। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स which have exactly those numbers which have exactly two factors those numbers which have exactly two factors are known as प्राइम नंबर्स। ठीक है, नोन एज प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आई होप कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है, वे नंबर्स जिनके पास एग्जैक्टली क्या हो, एकदम एग्जैक्टली, इससे अधिक ना इससे कम। ठीक है ना इससे अधिक ना इससे कम तो होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर होंगे ही नहीं। याद रखना है 1 इज नॉट प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना, एक प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक 2 जो है हमारा इवन भी है और प्राइम नंबर्स भी है। ठीक है, और नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी, वो अलग चीज है। लेकिन 2 एकलौता एक इवन नंबर है जो कि क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, हमारा 11 हो गया, 13 हो गया, etc। ये सब हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, इनके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स है। इसका भी फैक्टर देखेंगे तो क्या होगा, 1 और 2, इसका भी देखेंगे तो क्या होगा, 1 और 3, इसका भी देखेंगे तो क्या होगा, 1 और 5, इसका भी देखेंगे तो क्या होगा, 1 और 7, इसका भी देखेंगे तो क्या होगा, 1 और 11। ऐसे इसका भी चलता जाएगा सारे नंबर्स का। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे। आई होप कितनी बात समझ में आती होगी आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए, ये जो इंटीजर है ना, ये जो इंटीजर है, ये इंटीजर को डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से। ठीक है, ये जो इंटीजर वर्ड है, इंटीजर जो ये वर्ड है आपका, ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, इंटीजर एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। ठीक है, ये कम्स कहाँ से हुआ है, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है होल, इसका मतलब होता है पूरा। ठीक है, इंटीजर जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है होल। ठीक है ना, इंटीजर को कैसे स्वैम्बल होता है, इंटीजर का जो स्वैम्बल होता है, स्वैम्बल जो होता है इसका, इंटीजर का जो स्वैम्बल होता है, एक होता है हम लोग का जेड और दूसरा होता है हम लोग का आई। ठीक है, इंटीजर को हम लोग क्या करते हैं, या तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, हमारा जो इंटीजर है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, होल। ठीक है, और देखिए ये जो जेड है ना, ये जेड आप सोचते होंगे कि ये जेड कैसे हो सकता है। ठीक है, कि ये तो आई है, इसका पहला अल्फ़ाबेट जो है आई है, लेकिन ये जो जेड है एक जर्मन वर्ड से लिया गया है। ये जो वर्ड है जेड, ये जर्मन वर्ड से लिया गया है। इस जेड को एक जर्मन वर्ड से लिया गया है, जहलीन। जहलीन एक वर्ड है। कहाँ ये वर्ड है हम लोग का, कहाँ ये वर्ड है, ये हम लोग का जो वर्ड है ना जहलीन, एक जर्मन वर्ड है, उसी में से इसको लिया गया है। ठीक है, ये जहलीन से इसको लिया गया है। ओके, तो इंटीजर का मतलब आई होगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंटीजर का। अभी इंटीजर का क्या होता है ये सब समझ में आ गया। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है इंटीजर्स का, इतना बात समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसको मैं इरेज करूँ या फिर नीचे ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोज नंबर्स विच कैरी, दोज नंबर्स विच हैव, समझ लेते हैं, विच हैव बोथ साइन, दोज नंबर्स विथ हैव बोथ साइन, दोज नंबर्स, चलिए ऐसे इसको लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर, ऐसे लिखिए ऑल काउंटिंग नंबर, या फिर इसको छोटा में लिखते हैं। चलिए यही ठीक था। दोज नंबर्स विच कैरी बोथ साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है, वे नंबर्स जो कि बोथ साइन रखता है, प्लस भी साइन रखता है, माइनस भी साइन रखता है।
लेकिन इसमें इंटीजर में एक जीरो भी नंबर आता है जिसके पास कोई भी साइन नहीं होता है, ठीक है। ये बात याद रखने की है कि जीरो के पास कोई भी साइन नहीं होता है, ना प्लस का साइन होता है ना माइनस का साइन होता है। देखते हैं इसको नंबर लाइन पे, जैसे कि हमारा नंबर लाइन हो गया, ठीक है। इस पे देखें तो 0 1 ये जो होता है ये हम लोग का नेगेटिव डायरेक्शन होता है, ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और ये मिडिल होता है, इस पर कोई भी साइन नहीं होता है, ठीक है, नो साइन। इसके ऊपर जीरो के ऊपर नो साइन, याद रखना है कि जीरो के ऊपर कोई भी साइन नहीं होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इधर देखो -1 -2 -3 -4 ये सब के पास होगा साइन माइनस और प्लस का, लेकिन जीरो के पास कोई साइन नहीं होता है, ठीक है। दो नंबर्स विच कैरी बोथ साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव विथ जीरो भी लिख देते हैं, विथ जीरो आर कॉल्ड एज इंटीजर्स, ठीक है। आई होप कि इंटीजर्स टर्म समझ में आया होगा, इंटीजर किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर्स, इसको लिख लीजिए लोग। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर्स को। ओके अब हम लोग क्या देखेंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स समझने की बात है। कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर क्या होता है, 2 से अधिक होता है, ठीक है। दोज नंबर्स which have more than those numbers which have more than two factors। याद रखिएगा हमेशा 2 से अधिक, 2 नहीं हमेशा 2 से अधिक। those numbers which have more than two factors are known as कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर को आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग ये जो कंपोजिट नंबर है प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो पता होना चाहिए, नोन एज कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अभी से आप लोग को ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर के बारे में। दो नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं, जो हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो है 4। जो 4 है हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है हम लोग का 4, ठीक है। कंपोजिट नंबर है हमारा 4, ये हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4 हो गया, और उसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। इनके पास ना ही एग्जैक्टली 2 से अधिक किसी भी नंबर्स का अगर 2 से अधिक फैक्टर होता है वो क्या होता है, मेरा कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो मैं पूछ दूं कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 10 होगा, ठीक है। 1 डिजिट में स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो 4 होगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को ये पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे, अच्छा इंटीजर है, अभी इंटीजर हो गया है सन गया यार, इंटीजर हो गया है, कंपोजिट नंबर हो गया। अब हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। देखिए यही हमारे जो रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, यही हमारा क्या किया था, डिफाइंड किया था, किसको, इसी ने डिफाइंड किया था हमारे रियल नंबर के डेफिनेशन को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दोज नंबर्स which are in the form of p by q। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि p by q के फॉर्म में होगा जहाँ कि मेरा जो q है 0 के इक्वल नहीं होगा। p by q आर नोन एज रेशनल नंबर, ठीक है। क्या है, रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स। ये बात समझ में आई ना, वे नंबर्स जो कि क्या होते हो,
पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को यही पी बाई क्यू के फॉर्म में रहने से ही नहीं हो जाएगा, एक और बात है उसको भी समझेंगे। पहले तो ये समझिए कि रेशनल नंबर्स क्या होता है, ये वाला पहला टर्म, ये बेसिक है आप लोगों का डेफिनेशन कि कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म रहता है उसे हम बोल देते हैं रेशनल नंबर। देखिए ये जो रेशनल नंबर है ना, इसको रेशियो से डिराइव किया गया है, ठीक है। रेशियो आप लोग जानते हैं ना, अनुपात, उसी से इसको डिराइव किया गया रेशनल नंबर को, ठीक है। और इसको स्वयंबल क्या होता है, इसका जो स्वयंबल होता है, इसका स्वयंबल, इसका जो स्वयंबल होता है, इसका स्वयंबल होता है Q से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। और ये जो Q है ये आया है कोसेंट से, कोसेंट से आया इसको, ठीक है ना, कोसेंट से इसको डिराइव किया गया है, QUOTIENT, कोसेंट से डिराइव किया गया है, QUOTIENT। इसको क्या किया गया है, कोसेंट से इसको डिराइव किया गया है, Q से, ठीक है ना। इसको जो सिंबल इसका लगता है Q, इसको कोसेंट से डिराइव किया गया है, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आया हो रेशनल नंबर का, थोड़ा थोड़ा ये बात, ठीक है। अच्छा अभी एक और चीज़ समझिए कि इसको क्या यही चीज़ रहेगा हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में ही तो रेशनल नंबर कहेंगे, तो नहीं। एक और टर्म होता है क्या कि वे नंबर्स, एक और है इसका टर्म है, दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट कर ही ना, मतलब डेसिमल में कोई नंबर है, ठीक है, वो टर्मिनेट भी नहीं करता हो, और एंड दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आर कॉल्ड एज रेशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिया एक नंबर का 3/4, तो आप इसको तो इजी में बता देंगे कि हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसको तो आप इजी में बता देंगे क्या हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं पूछ दूँ आपसे कि 3.14141414 करते करते जाते ही रह रहा है, तो क्या आप बोलेंगे इसको आप क्या बोलेंगे, आप इसको भी बोलेंगे क्या, ये देखिए यहाँ पे देखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने कहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट यानी अंत ही नहीं करता हो, नॉन टर्मिनेटिंग अंत ही नहीं करता हो, एंड रिपीटिंग अंत नहीं कर रहा है। और देखिए इसके डिजिट जो डेसिमल है, डेसिमल पार्ट है, इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है, इसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। ये जो डेसिमल पार्ट के नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, रिपीटिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो रेशनल नंबर को पहचानने का तरीका पता चल गया कि पी बाई क्यू के फॉर्म में भी होते हैं और उनके डेसिमल क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, तो उन नंबर्स को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है।